आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन बन चुकी हैं भाई साहब, वो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। आज से 10 साल पहले भी प्रेजेंट था, आज से 10 साल बाद भी प्रेजेंट ही होगा, अभी भी प्रेजेंट ही है। तो जो सिचुएशन है वो तो प्रेजेंट में है ना, सिचुएशन फ्यूचर में नहीं है ना, पीछे है कहीं पे। जैसे भी आपके हालात हैं वो एक प्रोसेस का नतीजा है, वो इमीडिएट रैपिड नहीं है। अगर आप इन हालात, इन सिचुएशंस को बदलना चाहते हैं तो भाई साहब आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। प्रोसेस ही है जो आपको यहाँ तक लेके आया है, और प्रोसेस ही है जो कि आपको यहाँ से आगे लेके जाएगा। प्रोसेस ही है जो कि आपको कितना भी गिरा सकता है, कितना भी नेगेटिव चीज़ों की तरफ लेके जा सकता है। और प्रोसेस ही है जो कि कितना भी आपको उठा सकता है, जितना भी आपको सक्सेसफुल कर सकता है, कितना भी आपको लाइफ में ग्रो करवा सकता है। तो आपको लाइफ के अंदर ये चीज़ मेक श्योर करनी होगी कि सिचुएशंस मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उन सिचुएशंस को मैं कैसे परसीव करता हूँ, उन सिचुएशंस पे मैं कैसे एक्ट करता हूँ, वो सिचुएशंस क्यों बनी हैं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि सिचुएशंस दोबारा इस तरह की ना बने, ये चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं। तो जो समझदार इंसान है ना, वो कभी भी इस तरह की फालतू वालतू चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करता कि जो उसके खुद के कंट्रोल में ही ना हो। वो बेसिक उसकी कॉज, उसकी रूट पे काम करता है। अब सिचुएशन की एक ना एक कॉज ज़रूर होती है, कोई भी सिचुएशन रैंडम नहीं होती। जैसे कोई बुरी से बुरी आपके ऊपर आज सिचुएशन, जैसे आपके ऊपर आज हालात हैं, उनके पीछे भी एक कॉज थी। कोई इंसान आज सक्सेसफुल है, उसकी भी एक वजह थी। अब कैसे आप कॉन्शियसली सोच करके अपनी सिचुएशंस को ठीक कर सकते हैं, एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक स्टूडेंट है ना, वो फेल हो जाता है क्लास में। तो एक तरीके, उसके पास दो तरीके होते हैं उस प्रेजेंट सिचुएशन को इंटरप्रेट करने के। पहला ये कि वो ब्लेम करना चालू कर दे। इसमें क्या जाता है, घर वालों को करे, टीचर्स को करे, स्कूल को करे, उसके इन्वायरमेंट को करे, बच्चों को करे। लेकिन ब्लेम करने से वो कभी भी अपनी सिचुएशन को नहीं बदल सकता। अगर वो ब्लेम करेगा ना, तो होगा ये कि वो उस प्रॉब्लम की रीज़न को अपने अंदर से निकाल के ना बाहर किसी एक्सटर्नल चीज़ पे चेप रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कि वो कहता है कि मेरे अंदर प्रॉब्लम नहीं है, इसकी वजह से ये आज हुआ। जब तक आप खुद नहीं ना मानेंगे, प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आप कभी भी उस मसले को, उस प्रॉब्लम को फिक्स नहीं कर सकते। दूसरा तरीका उसका ये हो सकता है मे बी कि वो स्टूडेंट थोड़ा सा समझदार हो, वो एनालाइज करे अपने पास्ट ईयर को, कैसा उसका साल गुजरा, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करे कि एग्जैक्ट मसला हुआ क्या था। अब देर इज़ पॉसिबिलिटी, स्टूडेंट के केस में आप अपने साथ रिलेट कर सकते हैं सिचुएशन को, प्रेजेंट सिचुएशन को आप रिलेट करें। अब वो ये करेगा कि पास्ट में उसने हो सकता है कि स्टडी ना की हो सही तरीके से, प्रॉपर उसने क्वालिटी टाइम पढ़ाई को ना दिया हो, प्रायोरिटी उसने अपने फ्रेंड्स को ऐसे हवाबाजी में, इधर उधर घूमने चक्कर वगैरह लगाने में निकाल दिए हों सारा अपना साल। तो उसकी वजह से वो आज, उसकी ये सिचुएशन बनी है कि वो फेल है, रिजल्ट उसको मिल चुका है। अब अगर वो बदलना चाहता है ना, तो सबसे पहले तो वो देखेगा, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा। सेकंड थिंग इज़ कि वो एक्सेप्ट करेगा कि हाँ, गलती हुई। क्योंकि जब तक कोई इंसान किसी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता, तब तक वो उसको चेंज भी नहीं कर सकता, उसको बदल भी नहीं सकता। सही होने के लिए आपको गलत होना पड़ता है। गलतियां करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बार बार एक गलती को रिपीट करना, उस गलती को ब्लाइंडली फॉलो करते जाना, उसकी तरफ देखना तक ना, उसको मानना तक ना, ये बुरा है। अब अगर वो बंदा एक्सेप्ट भी करता है अपनी मिस्टेक को, नेक्स्ट एक्शन भी लेता है, यानी कि सबसे पहले उसने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, एक्सेप्ट किया, अब नया एक्शन लिया। अब अगर वो थोड़ा सा भी क्वालिटी टाइम स्टडी को देना चालू कर देना, तो अभी वो उस पर्टिकुलर चैलेंज, पर्टिकुलर क्लास को क्रैक कर लेगा इजीली। अब फ्यूचर के अंदर जाके उसकी फिर प्रेजेंट सिचुएशन बन गई है। अब उसकी जो सिचुएशन है, फ़र्क ये हो गया है कि पास्ट के कंपैरिजन में चेंज हो गई है, क्योंकि उसने राइट माइंडसेट के थ्रू उस सिचुएशन को बदलने की कोशिश की। और राइट माइंडसेट के साथ अगर आप कोई भी काम करते हैं तो वो होता है। तो यहीं पे आज की वीडियो होती है ख़त्म। आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपना ओपिनियन, अपना स्टैंड पॉइंट ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।